क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो दुनिया के उद्धार करता है, संकट के समय हमारे पुकार को सुनकर हमारी मदद करने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरकत, कृपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया 40 काल का 5वां और अंतिम रविवार मना रही है और अगले सप्ताह अगले इतवार हम खजूर इतवार मनाने जा रहे हैं, यानी एक पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। माता कलसिया और आगामी पर्व हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा अपने आप को तैयार करती हुई है। आगामी पर्व महापर्व यानी ईस्टर पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए और तैयारी करने के लिए बार बार हमें याद दिलाती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ये 40 काल का और 5वां रविवार मना रहे हैं और आज के तीनों पाठ और हमारे लिए एक निमंत्रण देता है, या फिर कहे ये तीनों पाठों के जो मूल सारांश है कि हम अपने और घमंड को नष्ट करके और खुद को बलिदान देकर और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर और ईश्वर के रिश्ते में हर दिन आगे बढ़ने के लिए हमें निमंत्रण देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ईश्वर को छोड़कर कोई भी मनुष्य अकेले अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें ईश्वर के प्रेम में रहना पड़ेगा, ईश्वर के सानिध्य में रहना पड़ेगा। जब ईश्वर के संग मिलकर ही हम कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि पुराने विधान में देखिए, वहाँ ईश्वर ने इजरायली लोगों से उन्हें एक वाचा बनाया, यानी एक कवरंड बनाया और एक विधान बनाया है। मेमने के और लघु से और इजरायली लोगों के साथ एक संबंध बनाया है, एक कवरंड बनाया था। और इस आज के पहले पाठ यिर्मयाह की किताब से हमको यह शिक्षा मिलती है और ईश्वर ने और इजरायली लोगों के लिए अनेक प्रकार की मदद की, उनकी भलाई किया है, उनकी देखरेख किए हैं, उन्हें मिस्र देश से संभाल कर उन्हें लेके आए हैं, उन्हें वहाँ से और मिस्र देश की राजा की गुलामी से उन्हें छुड़ाया और उनकी जो कुछ आवश्यकता थी यात्रा के दौरान सब कुछ ईश्वर ने उन्हें दिया। सीनाई पर्वत से और 10 हुक्म देकर और लोगों के साथ एक विधान बनाया था, लेकिन लोग भुनभुनाते रहे और ईश्वर को, सच्चा ईश्वर यावे को मानने को तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद दाऊद राजा के समय में उनके साथ भी उन्हें ईश्वर ने एक फिर से दोबारा और एक विधान बनाया, लेकिन इन सारे कामों को और इन लोगों ने लोग भूल गए और ईश्वर को छोड़ के और मूर्ति पूजा करने लगे और अन्य और चीज़ों की पूजा पाठ करने लगे। और इसलिए नबी यिर्मयाह के द्वारा उन्हें आश्वासन देते, मैं एक नया विधान और स्थापित करूंगा करके, और प्रभु यीशु की इशारा करते हैं आज के पहले पाठ में। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और उन्हें एक नया विधान बनाया है। वो अपना लहू बगाकर अपने आप को बलिदान, खुद को बलिदान देकर और अपने लहू बगाकर और ये दुनिया के साथ, मानव जाति के साथ, आपसे और मुझसे एक नया विधान बनाया है। He made a new covenant with us। प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में हम देखते हैं और ईश्वर ने मेमने के रक्त से उन्हें ये विधान बनाया और यहाँ अपने एकमात्र पुत्र को यानी प्रभु यीशु की एक बलि के रूप में देकर और कलवारी पर्वत पर, कलवारी पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को एक बलि के रूप में अपनी स्वेच्छा से और बलि देकर और एक नया और विधान उन्हें बनाया। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों,
और आज के सुसमाचार योगन सुसमाचार अध्याय 12 और पद संख्या और 42 में हमें और ये देखने को मिलता है। और यहाँ प्रभु ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 24 सॉरी। और यहाँ ईश्वर ये कहते हैं और जब तक और एक गेहूं का दाना मिट्टी में नहीं गिरता नहीं मरता वो अकेला ही रहता है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब वो गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर गड़ जाता है और उसके गल जाता है और तभी एक नया शूट उसमें से निकल आता है और वो बड़ा होकर 30 गुना 60 गुना 70 गुना 100 गुना और अधिक मात्रा में वो फल प्रदान करता है। यानी हमारा जीवन सिर्फ मेरे लिए मात्र नहीं है, हमारे लिए मात्र नहीं, ये जीवन ईश्वर ने जो दिया है दूसरों के लिए है। यानी दूसरों के लिए और ईश्वर ने अगर जीवन दिया है आपको और मुझको एक गेहूं के दाने के समान इस संसार में जीवित रखने के लिए हमें एक सुंदर मौका दिया है। चाहे परिवार हो या फिर पति हो पत्नी हो पुरोहित हो या सिस्टर हो और एक युवा हो बेटा हो बेटी हो पत्नी हो माँ हो, सब हम सब हर एक व्यक्ति एक गेहूं का दाना बनना बहुत जरूरी है। और ये गेहूं का दाना जिस प्रकार और वो जो फलते फूलते और उसका सब वो अपने स्वयं नहीं खाते और आपको खिलाते, आपके भोजन के रूप में आपको जीवन देता है वो। उसी प्रकार मेरा जीवन आपका जीवन हमेशा दूसरों को जीवन देना चाहिए, दूसरों को प्रेम करना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए और दूसरों के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए हम अपनी इच्छाओं पर और काबू पाना बहुत जरूरी है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु ने और हमारे साथ एक अटूट संबंध बनाने के लिए, जो टूटा हुआ रिश्ता को सुधारने के लिए, और पुराने विधान में हमने देखा और ये जानवर के बलिदान चढ़ाते थे और जानवर के लहू से खून से और पोत कर या उसको बलि चढ़ाकर हमारे पापों को मिटाते थे। लेकिन मानव का पाप का बोझ अधिक बढ़ने के कारण और ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजकर एक नया कवरेंट बनाया, नया विधान बनाया और वहां प्रभु यीशु ही और बलि चढ़ाने वाला बन गए थे। हर मिस्सा बलिदान में इसी को तो हम मनाते हैं। यह हर एक मिस्सा बलिदान एक पवित्र मिस्सा बलिदान है, ये पवित्र संस्कार है। और प्रभु यीशु ने दूसरों को जीवन देने के लिए, दूसरों से एक सच्चा प्रेम करने के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को मिटाने के लिए, अपने स्वयं को खत्म करने के लिए एक अच्छी सीख और ये यूकरिस्ती बलिदान के द्वारा हमें सिखाया है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, इनके लिए है, सारी दुनिया के लिए, सारे धर्म के सारे वर्ग के लोगों के लिए जो इसमें भाग लेते हैं और उन सबको जीवन मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, समाधान मिलती है, शांति मिलती है और यही हमें दूसरों को देना है। जिस प्रकार ये गेहूं का दाना, कोई भी दाना ले लीजिए और हमेशा बड़ा होकर आम के पौधे देखिए और बड़ा होकर वो फल दूसरों को देता है, वो खुद ही नहीं खाते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए और दूसरे लोगों के आगे जीवित रखने के लिए हम अपने आप को और एक गेहूं के समान मर मिटना बहुत जरूरी है। प्रिय विश्वास ये पेतरू से कहते हैं और आपके पूर्वजों के पापों को कोई सोना चांदी की कीमत पर और उनके ये मुक्ति नहीं मिला और प्रभु यीशु के बहुत मूल्यवान रक्त से और रक्त की कीमत से और वो शुद्ध हुए हैं, पवित्र हुए हैं। आज हमारे हर एक पाप, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त अपने खून बहाए और नबी इतिहास और अपने ग्रंथ में बड़े सुंदर तरीके से उन्हें यह बतलाया है। चैप्टर 53 वर्सेस 4 में आप पढ़ के देखिए।
वो अपने पापों के लिए वे कुचल दिए गए हैं, अपने कुकर्मों के लिए छेदित किए गए हैं, और हमें शांति देने के लिए आप और मैं इस संसार में पाप को हराकर और शैतान को नष्ट करके एक आनंदमय शांतिमय जीवन बिताने के लिए अनेक प्रकार जो दंड हमें भोगना था वो दंड उन्होंने भोगा है, और अपने घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रभु यीशु निर्दोष थे, निष्पाप व्यक्ति थे, लेकिन आपके कारण, मेरे कारण वो पाप बन गए हैं। He had no sin, but because of you and me, and he became sin, ताकि आपको मुक्ति मिले, मुझे मुक्ति मिले, आप एक शांतिमय आरामय जीवन बिता सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, मन चिंतन करने के बहुत जरूरी है। आज क्या एक परिवार में जितने भी लोग हैं, एक परिवार क्या एक दूसरे के लिए गेहूं का दाना बनते हैं, या कलिसिया में हम रहने वाले और ये सब एक दूसरे के लिए गेहूं बनते हैं, गेहूं के समान जीवन बिताते हैं, या समाज में रहने वाले या पल्ली में रहने वाले हर एक परिवार ये गेहूं के समान अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर पुरोहित हो, या फिर कलिसिया के सदस्य क्यों ना हो, या पुरोहित हो, या सिस्टर हो, या फिर पास्टर हो, कोई भी हो, क्या एक गेहूं के समान अपना जीवन बिताते हैं? आज जरा मनोरंजन करके देखिए। आज दुनिया में तो एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। यदि कुछ भी करें, भला करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में डाल देंगे, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, नाम कमाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु नाम कमाने के लिए क्रूस पर नहीं मरे, सिर्फ एक उद्देश्य था, सारी मानव जाति को मुक्ति मिलना चाहिए, पापों से छुटकारा मिलना चाहिए, और दुनिया की शैतान की गुलामी से उन्हें आज़ाद करना है। यही एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन आज हम और किस प्रकार हमारा जीवन बिताते हैं? मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल में स्वार्थी की भावना रहता है, हमारी इच्छाएं रहती हैं, और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को दबा देते हैं, दूसरों के जीने नहीं देते हैं। मेरा नाम ऊंचा करने के लिए मैं दूसरों के बदनाम करता हूँ, पॉलिटिक्स खेलता हूँ, राजनीति करते हैं ताकि कोई मुझसे आगे बढ़कर ना आए। और यही आज कलीसिया में और समाज में, देश में, और ये फैलते जा रहा आगे। इस प्रकार की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, पिछले एक सप्ताह से आपने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मदद की, सहायता की है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बच्चे, सभी बच्चे जो विशेष करके जो बोर्ड क्लास के 10वीं 12वीं के और एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उन बच्चों को भी मदद करने के लिए, अच्छे ज्ञान देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आशा भी करते हैं और आगामी उस एग्ज़ाम को भी अच्छी तरह से लिखकर अच्छे नंबर में पास होने के लिए उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। जो हमारे परिवार में और हमारे पल्ली में और हमारे समाज में और जितने भी लोग कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, और उनके ऊपर अपने चंगाई के हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें। इस नासरी के नाम से जो कुछ मांगते हैं सब कुछ मैं प्रदान करूंगा करके आपने वादा किया है। अपने वादों के अनुसार प्रभु इन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें प्रभु। बुढ़ापे से जो लाचार है और उस वेदनाओं को, पीड़ाओं को सहन करने की शक्ति उन्हें प्रदान करे प्रभु। मांगने वालों को मांगों को स्वीकार करने वाला परमेश्वर, जो आपके सानिध्य में आते उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते प्रभु। दुखी मन को और सांत्वना देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसलिए सारी दुनिया आपके पास आती है और सारे संसार के लोग आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं। सच्चा परमेश्वर है, मुक्ति सच्चा उद्धारक करके आपको मानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। उनकी सब लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि उन्हें प्रदान करे। हर व्यक्ति को और खतरों से उन्हें बचा ले, बीमारियों से बचा ले, और जो लोग अपनी भविष्य के बारे में
चिंतित है उनकी चिंताओं को दूर करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य प्रदान करने की कृपा करें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन।